हाय क्लास 7, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग एंगस्ट्रॉम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 7 मैथ्स के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका लार्ज नंबर अराउंड अस। तो हम लोग चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। हम लोग एक बार अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हो तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका जो भी आप बुक फॉलो करते हो वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में जो आपका न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आया है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो देखो, जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग सबसे पहले अप टू 10 lakhs के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे कहा जाए नंबर्स जो है वो कैसे बनता है, तो बेसिकली नंबर्स जो है वो डिजिट से बनता है। नंबर कैसे बनता है? डिजिट से बनता है। आपका डिजिट क्या है? तो सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब का सब आपका क्या है? डिजिट है। क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हैं ये? टोटल ये है 10। ये आपके 10 डिजिट्स हैं। बिल्कुल बेसिक सा बात है। अब इन 10 डिजिट्स के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। 10 डिजिट के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। तो जो आपका नंबर होगा, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, हम क्या लिखेंगे? 2 डिजिट नंबर। तो आपका 2 डिजिट नंबर कहने का मतलब क्या हो गया? इसमें 2 डिजिट होगा, है ना। अब 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? तो आपका जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 99 तक जाएगा। क्लियर है ना। आपका 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 10 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 99 तक जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका 10 जो है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। 10 क्या है आपका? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। उसी तरह से जो 99 है, जो 99 है ये क्या हो जाएगा? ये आपका लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब जिस तरह से 2 डिजिट का नंबर बना, उसी तरह से आपके पास 3 डिजिट का भी नंबर होगा। तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट का नंबर बनाते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 और 2, ठीक। अब 5 और 2 में ये वाला जो प्लेस होता है इसको कहा जाता है वंस प्लेस, या फिर कहीं पे इसको यूनिट प्लेस भी कहा जाता है। ये आपका क्या है? वंस प्लेस। और ये जो होता है ये क्या होता है? आपका टेंस प्लेस होता है। अब हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं तो इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि 52 जो है नंबर वो कैसे बना? तो 52 नंबर जो है तुम्हारा कुछ इस तरह से बना। जब हम 52 बनाने के लिए हम क्या किए? 5 into 10 प्लस 2 किए, तभी ना जाके 52 बना। तो बेसिकली हम क्या किए? जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई किए और जो वंस प्लेस पे है उसको ऐड किए, तब जाके मेरे पास क्या आया? 52 आया। कहने का मतलब क्या है? जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसमें सबसे पहला वाला वंस प्लेस होता है जिसको वंस डिजिट भी बोला जाता है, और दूसरे वाले को टेंस प्लेस कहते हैं जिसको कि टेंस डिजिट भी कहा जाता है। और आपका जब नंबर बनता है तो टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को जब ऐड करते हैं तब जाके एक 2 डिजिट नंबर फॉर्म होता है। 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 10। 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 99। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग 2 डिजिट नंबर समझे, उसी तरह से आपका 3 डिजिट नंबर भी बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 3 डिजिट नंबर होगा इसमें सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला तुम्हारा होगा वंस प्लेस। वंस प्लेस पे जो डिजिट रहता है उसी को वंस डिजिट या यूनिट डिजिट कहा जाता है। नेक्स्ट प्लेस आएगा तुम्हारा क्या? टेंस प्लेस। नेक्स्ट प्लेस क्या आ जाएगा तुम्हारा? टेंस प्लेस। और फिर वंस टेंस के बाद क्या आता है? तो वंस टेंस के बाद आता है 100। वंस टेंस के बाद क्या आता है? 100। तो ये तुम्हारा 100 का प्लेस हो जाएगा, ये तुम्हारा 100 प्लेस हो जाएगा। तो अब अगर कोई भी 3 डिजिट हम लेंगे, कोई भी अगर हम 3 डिजिट लेंगे तो उससे मेरे पास क्या बनेगा? उससे मेरे पास बनेगा 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 432, हम क्या लेते हैं? 432। और अगर
यहाँ पे तुमसे पूछेंगे 100 डिजिट क्या है, तो 4 है। 10 डिजिट क्या है, 3 है। 1 डिजिट क्या है, 2 है। तो नंबर तुम्हारा कैसे बनेगा, तो नंबर बनाने के लिए हमको 4 इंटू 100 करना पड़ेगा, 3 इंटू 10 करना पड़ेगा, और फिर यूनिट डिजिट वाले को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा 400 प्लस 30 प्लस 2, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 432। समझ में आ रहा है नंबर्स कैसे बनते हैं। अब इसमें भी तुमको ध्यान रखना है, जो तुम्हारा 3 डिजिट नंबर होता है, जो तुम्हारा 3 डिजिट नंबर होता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 3 डिजिट नंबर जो होता है, 3 डिजिट नंबर्स जो होता है, ये मेरा होता है 100 से 3 डिजिट नंबर का स्टार्टिंग होता है, और ये कहाँ तक जाएगा, 999 तक, 999 तक। 100 जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। 100 क्या है आपका, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और जो आपका 999 है, 999 है, ये आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये सब बिल्कुल बेसिक है, जो आप लोग पहले से भी पढ़ रहे होंगे। क्लियर है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 1000 के बाद नेक्स्ट, जैसे पहले 2 डिजिट वाले में वंस टेंस, 3 डिजिट वाले में वंस टेंस 100। अब उसी तरह से अगर हम लोग 4 डिजिट वाले को देखेंगे, अगर मान लो हम कोई 4 डिजिट का नंबर देखते हैं, तो अगर 4 डिजिट का हम नंबर देखते हैं, तो इसमें पहला वाला तो सेम रहेगा, क्या, वंस ही रहेगा। दूसरा वाला क्या रहेगा, टेंस ही रहेगा। तीसरा वाला जो है वो क्या रहेगा तुम्हारा, 100 ही रहेगा। अब ये जो चौथा वाला आया, ये होता है 1000। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1000। ये 1000 प्लेस पे है। क्लियर है ना। पहला वाला वंस, दूसरा टेंस, तीसरा 100 और चौथा 1000। तो अगर मान लो हमको यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 5 2 3 4, अब ये नंबर कैसे बनेगा, तो जो 1000 प्लेस पे है उसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो 100 प्लेस पे है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो तुम्हारा 10th प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 1st प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सबको ऐड करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, 5 2 3 4, बन गया 4 डिजिट का नंबर। तो समझ में आया। 4 डिजिट के नंबर में पहला प्लेस 1, दूसरा 10, तीसरा 100 और चौथा 1000 होता है। अब अगर हम यहाँ पे तुमसे कहेंगे 4 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, जो तुम्हारा 4 डिजिट्स नंबर होगा, जो तुम्हारा 4 डिजिट नंबर्स होगा, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये स्टार्ट होता है तुम्हारा 1000 से। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1000 से, और जाएगा कहाँ तक, तो 9999 तक जाएगा। इसमें जो 1000 है तुम्हारा, जो तुम्हारा 1000 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा 9999 है, ये हो जाएगा तुम्हारा लार्जेस्ट। सॉरी, यहाँ 3 लिख दिए गलती से, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे ये 3 नहीं, ये कौन सा है, 4 डिजिट नंबर है। ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। उसी तरह से 999 जो है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट समझने के बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या समझना है, नेक्स्ट हम लोग को समझना है 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर को समझते हैं। अब जाहिर सी बात है 5 डिजिट नंबर है, तो इसमें हमको 5 डिजिट का यूज करना होगा। अब जब हम 5 डिजिट का यूज करेंगे, क्या, जब हम 5 डिजिट का यूज करेंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो पहला वाला है ये तो 1 ही रहेगा, दूसरा वाला जो था वही रहेगा, 10 ही रहेगा, तीसरा वाला तुम्हारा 100 ही रहेगा, चौथा वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 के बाद क्या था, 1000, और जो पांचवा वाला है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000। तो बस यही छोटा छोटा चीजें तुमको याद रखना है। सबसे पहले 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। अब अगर मान लो हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे हम नंबर लेते हैं 63254, यहाँ पे 2 बोले और 4 लिख दिए, 63254 अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर हमको नंबर फॉर्म करना है तो नंबर हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जो 6 है,
इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10,000 से। फिर 3 वाला कहाँ पे, 100 पे है, इसको हम लोग, सॉरी 3 वाला 1000 पे है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 वाला तुम्हारा 100 पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 5 वाला तुम्हारा 10 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर 4 वाला 1 पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको आपस में हम लोग ऐड करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 63254। जो नंबर ऊपर था वो नंबर मेरा बन गया। अब यहाँ पे भी तुमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 5 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा। जो तुम्हारा 5 डिजिट नंबर्स होता है, ये 5 डिजिट नंबर्स आपका दिख रहा है, हाँ एक मिनट रुक जाओ तो और क्लियर लिखते हैं, कुछ ज्यादा ही ऊपर लिख दिए। इस लाइन को भी इरेज करते हैं ताकि थोड़ा स्पेस ज्यादा मिले हम लोग को। हाँ, अब आपका ये जो 5 डिजिट नंबर होगा, ये 5 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 5 डिजिट नंबर्स आपका स्टार्ट होगा 10,000 से। कहाँ से, 10,000 से। और ये कहाँ तक जाएगा, तो ये आपका जाएगा 99,999 तक। अब इसमें आपको पता है 10,000 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। और जो आपका 9999 है, ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये हो जाएगा आपका क्या, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 5 डिजिट तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, 6 डिजिट पे। अब अगर हम लोग 6 डिजिट नंबर वाले की बात करेंगे तो 6 डिजिट नंबर्स में जाहिर सी बात है 6 डिजिट होगा, 1 2 3 4 5। कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वंस। ये क्या हो जाएगा, टेंस। ये हो जाएगा क्या, हंड्रेड्स। फिर ये तुम्हारा हो जाएगा 1000। फिर नेक्स्ट तुम्हारा आ जाएगा 10,000। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा क्या, लाख। तो हम लोग लाख तक पहुंच गए। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई भी हम एक नंबर लेते हैं, जैसे 73256 4। अब यहाँ पे अगर इस नंबर को हमको अगर बनाना होगा, ये नंबर बना कैसे, तो इस नंबर को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 7 को पहले लाख से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 इंटू लाख, तो 1 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 लाख हो गया। फिर प्लस 3 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। इस तरह से जाके आपका एक 6 डिजिट का नंबर बनता है। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने पे ये हो जाएगा 7 3 2 5 6 4। अब फिर से तुमको याद कर लेना है, जो तुम्हारा 6 डिजिट का नंबर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो जो 6 डिजिट नंबर होता है, 6 डिजिट्स नंबर्स, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका स्टार्ट होता है 1 लाख से। 6 डिजिट नंबर्स का स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 लाख से। और ये कहाँ तक जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा 99999 तक। 6 डिजिट नंबर्स 1 लाख से स्टार्ट होगा और ये 99999 तक जाएगा। ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। ये क्या है तुम्हारा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। और इसी तरह से ये क्या है आपका, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्लियर है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को समझना है 7 डिजिट्स नंबर। क्या समझना है, 7 डिजिट्स
नंबर। अब अगर कोई 7 डिजिट का नंबर है तो वहां पे प्लेसेस कैसे होंगे, ध्यान से समझना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो स्टार्टिंग तो हर एक में सेम ही रहा है ना। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट वाला तुम्हारा वंस प्लेस है। फिर सेकेंड वाला क्या है तुम्हारा, टेंस प्लेस। थर्ड वाला क्या है तुम्हारा, 100 प्लेस। फोर्थ वाला क्या है तुम्हारा, थाउजेंड्स प्लेस। फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10,000 प्लेस। फिर सिक्स क्या होता है, लैख। और फिर सेवेंथ होता है क्या, 10 लाख। तो हम लोग को यहीं तक अभी पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग 10 लाख तक के नंबर्स को स्टडी करेंगे। अब 10 लाख का नंबर कैसे बनेगा, तो ध्यान देना है। अगर मान लो हम यहाँ पे लेते हैं एक नंबर 8 3 7 6 5 2 4, तो हम लोग जानते हैं जो नंबर 10 लाख के प्लेस पे अगर हमको ये नंबर बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर 10 लाख के प्लेस पे है उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 लाख जो है वो एक 7 डिजिट नंबर है। कितना डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर है। तो उसके लिए 1 रहेगा और उसके साथ में 6 जीरो रहेगा। फिर उसी तरह से 3 लाख है तो 3 इंटू 1 लाख करना पड़ेगा। तो 1 लाख के लिए 1 लिखेंगे और उस पर 5 जीरो लगाएंगे। फिर 10,000 के प्लेस पे 7 है तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से फिर तुम्हारा 1000 के प्लेस पे 6 है तो इसको 6 इंटू 1000 करेंगे। फिर तुम्हारा 100 के प्लेस पे 5 है तो 5 इंटू 100 करेंगे। फिर तुम्हारा टेंस के प्लेस पे 2 है तो 2 इंटू 10 प्लस 4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा 7 डिजिट का नंबर हम ऊपर में कंसिडर किए थे वो तुम्हारे पास आ जाएगा 8376524। इस तरह से आपका एक 7 डिजिट का नंबर बनता है। क्लियर है ना। अब इसके बाद ध्यान देना है, जो तुम्हारा 7 डिजिट नंबर्स है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो जो तुम्हारा 7 डिजिट नंबर्स होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 7 डिजिट नंबर का स्टार्टिंग होता है 10 लाख से। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 10 लाख से। और फिर नेक्स्ट कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 9999999 तक। मतलब ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट, ये क्या है तुम्हारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। और फिर 99999 क्या है तुम्हारा लार्जेस्ट, क्या लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो ये सारा तुमको याद रहना चाहिए। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन है, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, तो नेक्स्ट अब हम लोग को ये समझना है कि जो आपका नंबर है क्या लाख के बाद खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे आप काउंटिंग करने स्टार्ट करते हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो काउंटिंग है ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। कहने का मतलब क्या, अगर मान लो तुमसे पूछेंगे बताओ दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसका कोई भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर हम तुमसे कहेंगे कि बताओ सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर कौन है, तो वो तुम बता सकते हो। सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर कौन है, तो वो तुम बता सकते हो। कहने का मतलब क्या है, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करके बताया जा सकता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, विदाउट कंपैरिजन। अगर हम सबसे बड़ा नंबर खोजने जाएंगे तो हमको कभी मिलने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे क्या कि जो नंबर्स है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो उसके लिए हम लोग अब उस चीज को समझने के लिए हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर्स। यहाँ पे आपको कंपैरिजन समझाया गया है कि जो लार्ज नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स में यहाँ पे हम लोग लाख तक ही रहेंगे। तो जो लार्ज नंबर्स होते हैं उसका फील आपको लेना है। फील कहने का मतलब क्या, आपको एक माइंड में सेंस बनाना है कि जो लाख है तो लाख का मतलब क्या है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 100 और लाख के बीच में कितना का डिफरेंस है। जैसे मान लो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि एक बस है, ठीक, उस बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 100 से ऊपर तो नहीं ना जाओगे।
अगर हम आपसे पूछेंगे एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं तो आपका आंसर कहाँ होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100, उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ एक क्रिकेट स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो आपका जो इमेजिनेशन है, जो आंसर होगा, वो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, सर 1000, 20,000, 30,000। कहने का मतलब क्या है, हर एक सिचुएशन के हिसाब से आप नंबर सोचते हो। जैसे मान लो हम कहेंगे क्या, एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 30, 40, 50, 60, यही ना। लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे कि बताओ क्लास 10th का जब बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें कितने बच्चे बैठते होंगे, तो वहां पे फिर आप लाख में चले जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर्स का आपको सेंस होना चाहिए कि कहां पे नंबर्स किस लेवल तक होगा, कहां पे कौन सा कितना बड़ा नंबर का यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसी सेंस की बात करेंगे, वही फील को लेंगे। जैसे ध्यान से समझना क्या कहा जा रहा है, द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है। और ये बेसिकली डिपिक्टिंग मतलब होता है कि वो बताता है किसके बारे में, वो किसके जैसा दिखता है, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। और इसका जो हाइट है वो है 180 मीटर। उसी तरह से कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका is said to drop from a height of about 450 मीटर। यहाँ पे आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा, ये है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी यहां से यहां तक, और ये है आपका वाटरफॉल जो 450 के मीटर से की हाइट से फॉल हो रहा है। It is not always easy to get a sense of how big these measurements are। हम लोग को ये सेंस कर पाना कि ये मेजरमेंट्स कितना बड़ा है ये इजी नहीं है, बट वी कैन गेट ए बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फेमिलियर। बट जब हम किसी भी फेमिलियर चीज से उसको कंपेयर करेंगे तब जाके हमको पता चलेगा क्या कि वो कितना बड़ा है। कहने का मतलब यही है कि आपको किसी भी चीज के बड़े होने का सेंस तभी आता है जब आप उसको ऐसे चीज से कंपेयर करो जिसके बारे में आपको पता है, तब जाके आप उस चीज को समझ पाओगे कि वो चीज कितना बड़ा होगा। वही सेंस हम लोग यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये हाइट ऑफ वाटर, मतलब जहां से वाटर फॉल कर रहा है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, उसके हाइट को रिलेट करेंगे किसके साथ, एक ऐसे हाइट के साथ जो हमको ऑलरेडी पता है। तो आइए देखते हैं। Look at the picture on the right. Somu is 1 meter tall. Okay. If each floor is about 4 times his height, what is the approximate height of the building? तो ध्यान देना है, सोमू का जो हाइट है वो क्या है, 1 मीटर है। अगर सोमू का हाइट 1 मीटर है तो हर एक फ्लोर जो है उसके हाइट का 4 टाइम्स है। कहने का मतलब क्या है, हर एक फ्लोर का जो आपका लेंथ है वो कितना हो जाएगा, हर एक फ्लोर जो है आपका कितने का हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 4 मीटर का। कितने का होगा ये, 4 मीटर। क्लियर है ना। सोमू का हाइट 1 मीटर है और हर एक फ्लोर का लेंथ, हर एक फ्लोर का हाइट जो है उसके हाइट का 4 टाइम्स है। तो 1 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4। कहने का मतलब क्या, इसका जो हर एक फ्लोर है, इसके बिल्डिंग का हर एक फ्लोर जो है वो कितने का है, 4 मीटर का है। क्लियर है ये चीज ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच इज टॉलर, स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। ठीक है, तो अगर इसका हर एक फ्लोर 4 मीटर का है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल कितना फ्लोर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना फ्लोर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 फ्लोर है। इसका मतलब क्या है, जो हाइट ऑफ, और एक फ्लोर का हाइट अगर 4 मीटर है तो 10 फ्लोर का हाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 40 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग। जो तुम्हारा हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग हाइट, क्या हो रहा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, टोटल 10 फ्लोर है, एक फ्लोर का हाइट है 4 मीटर, तो 10 फ्लोर का हो जाएगा 40 मीटर। क्लियर है। उसी तरह से जो तुम्हारा हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कितना है, 200 मीटर है। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ
यूनिटी, ये कितना है तुम्हारा 200 मीटर है। तो अब हमको नहीं लगता है ये बताने का जरूरत है कि कौन टॉलर है, जाहिर सी बात है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो ज्यादा टॉलर है। कौन ज्यादा टॉलर हो जाएगा आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो ज्यादा टॉलर है। आगे बढ़ते हैं, we can see that the height of the statue of unity is close to 4 times the height of the Somus building, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूस बिल्डिंग, जो तुम्हारा कुंचिकल वाटरफॉल है वो कितना ज्यादा टॉलर है सोमू के बिल्डिंग से। तो सोमू के बिल्डिंग का हाइट क्या है 40 मीटर, सोमू के बिल्डिंग का हाइट क्या है 40 मीटर। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो तुम्हारा कुनिकल वाटरफॉल है, कुनिकल नहीं क्या है ये वाटरफॉल का नाम क्या दिया हुआ है, हाँ कुंचिकल, ये जो कुंचिकल वाटरफॉल है ये कितना है तुम्हारा 500, ऐसे तो दिया हुआ था कितना 450 मीटर ना, अबाउट 450 मीटर, तो हम लोग यही लेके चलते हैं अबाउट 450 लेके चलते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में जो फिगर में अलग वैल्यू दिख रहा है, क्वेश्चन में अलग वैल्यू दिख रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन के वैल्यू को लेके चलते हैं। यहाँ पे भी हम 180 ही लेके चलते हैं, यहाँ पे भी हम लोग 180 ही लिखते हैं। तो अगर ये 180 मीटर है तब भी हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये 200 तक दिखाया है बट यहाँ पे क्या कह रहा है 180 मीटर कह रहा है, तो हम लोग 180 मीटर ही लेके चलते हैं। तो जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है 180 मीटर का है और जो आपका सोमू का बिल्डिंग है वो कितने का है 40 मीटर का है। तो ज्यादा लंबा कौन है, जाहिर सी बात है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा था, कुंचिकल वाटरफॉल जो है वो कितना टॉल है, कुंचिकल वाटरफॉल जो है कितना टॉल है सोमूस बिल्डिंग से। तो सोमूस के बिल्डिंग का हाइट क्या है 40 मीटर और कुंचिकल वाटरफॉल का कितना दिया हुआ है 450 मीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग हैं तो उसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुंचिकल वाटरफॉल is taller than Somu's building by 450 minus 40, ये आपका क्या आ जाएगा 410 मीटर, मतलब 410 मीटर जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो बड़ा है किससे, सोमूस के बिल्डिंग से। हाउ मेनी फ्लोर शुड बी सोमूस बिल्डिंग हैव टू बी एज द हाइट ऑफ वाटर फ्लोर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि अगर सोमू के बिल्डिंग का हाइट वाटरफॉल के हाइट के इक्वल करना है तो कितना फ्लोर चाहिए होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, हाइट ऑफ वाटरफॉल, इसको इरेज कर लेते हैं, अगर आपको लिखना हो तो इसको नोट कर लेना, ऐसे एक्सप्लेन तो कर दिए हैं। जो हाइट ऑफ वाटरफॉल है, जो हाइट ऑफ वाटरफॉल है ये कितना है आपका, हाइट ऑफ वाटरफॉल आपका यहाँ पे दिया हुआ है हाइट ऑफ वाटरफॉल, तो हाइट ऑफ वाटरफॉल है आपका 450 मीटर और हाइट ऑफ ईच फ्लोर, हाइट ऑफ ईच फ्लोर ऑफ सोमूस बिल्डिंग ये आपका कितना है, तो ये आपका सिर्फ 4 मीटर है, ये आपका कितना है सिर्फ 4 मीटर है। तो हमको बताना है नंबर ऑफ फ्लोर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फ्लोर्स रिक्वायर्ड टू reach as high as waterfall, to reach as high as waterfall। तो हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट पे ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो सोमू का जो हाइट ऑफ वाटरफॉल है वो कितना है 450 मीटर, जो हाइट ऑफ ईच फ्लोर ऑफ सोमूस बिल्डिंग है वो कितना है 40 मीटर। फिर नेक्स्ट हमको फाइंड करना था क्या, नंबर ऑफ फ्लोर रिक्वायर्ड टू रीच एज हाई एज वाटरफॉल। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग कैसे बताएंगे, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे 450 बाई
4 करेंगे तो डिवाइड करने पे ये तुम्हारा ऑलमोस्ट यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ फ्लोर्स पॉइंट में तो कभी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे कहेंगे अबाउट 12 फ्लोर्स चाहिए। नहीं, अबाउट कितना फ्लोर चाहिए, तो हम लोग अगर इसको डिवाइड देते हैं तो ये आपको हो जाएगा अबाउट, डिवाइड नहीं देते हैं रफ में कहीं, देखो यहाँ देते हैं 4 से 450 को डिवाइड देना है, तो पहले 1 बार में लगाएं तो 4 चला गया, फिर 5 तो 1 बार में लगाएंगे, फिर 1 और फिर 0 2 बार में लगाएंगे 8, फिर 2, फिर पॉइंट, फिर 5, मतलब 112.5 आ रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 13 फ्लोर्स, सॉरी 113 फ्लोर्स। तो अगर 113 फ्लोर्स है तब जाके वो हाई एज वाटरफॉल पहुंच पाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। तो रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स में यहाँ पे क्या आपको कहा जा रहा है, वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमा फॉर 5 डिजिट नंबर। अब आप लोग को पहले भी कॉमा का यूज करना सिखाया गया होगा। सबसे पहला जो हम लोग कॉमा लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, आफ्टर 100, उसके बाद फिर आफ्टर 10,000, देन आफ्टर 10 लाख। यही चीज आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड। आपके पास यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है आपको क्या करना है, उसको वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहला नंबर क्या है, तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तरीका समझो। यहाँ पे आपके पास जो नंबर है आपको क्या करना है, इसको वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर क्या है, 300600, ठीक। अब जो पहला वाला है इसको हम एक साथ लेके चलते हैं, इसको एक साथ लेते हैं और इसके अगर आगे भी रहेगा, कहने का मतलब क्या, कॉमा जो है ना पीरियड में डिवाइड करता है, इसको ग्रुप में डिवाइड करता है। तो ये जो है पूरा एक साथ लिखाएगा। अब जैसे देखो ये 1s 10s 100 तो मतलब 600, ये पूरा एक साथ आएगा। फिर 1000 10,000 फिर लाख। तो हम लोग यहाँ पे लाख में मेरे पास क्या है 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3 लाख। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे और फिर डायरेक्ट क्या लिखेंगे 600। मेरा काम हो गया, क्लियर है ना। उसी तरह से बी वाला देखो, बी वाला क्या कहा जा रहा है 504085। तो ये तीनों एक साथ आएगा। तो ये क्या है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 85 है, यहाँ पे सिर्फ 4000 और ये क्या है तुम्हारा 5 लाख। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 5 लाख 4,85। इसी तरह से आगे भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे वर्ड्स के फॉर्म में दिया हुआ है, नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, हो जाएगा। जैसे 1,23,000 तो 1 लाख है तो सिर्फ 1, फिर 23,000 तो 23 और फिर क्या है आपका 456 तो 456 हो गया। 4,07,000 तो 4,07,000 है, ध्यान देना 4,07,000 ये तुम्हारा ए है। अगर मान लो हम बी का लिखते हैं तो क्या कहा जा रहा है 4,07,000 मतलब जो 1000 वाला है वहां पे सिर्फ एक ही डिजिट है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 07, ठीक है ना। 704 तो 704 ऐसे लिख लेंगे, हो गया मेरा काम। बाकी आप ट्राई करोगे बन जाएगा, ये सब आप बहुत पहले से भी कर रहे हो इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा, इसलिए होगा क्योंकि अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या कह रहे हैं ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर विथ स्पेशल बटन। आपको एक लैंड ऑफ टेंस पे ले जाया गया है जहां पे जो कैलकुलेटर्स है उनका बटन काफी स्पेशल है। बटन किस तरह से है तो ध्यान से समझना। सबसे पहला क्या कहा जा रहा है, द थाउटफुल थाउजेंड्स हैज ओनली 1000 बटन। यहाँ पे एक कैलकुलेटर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 का बटन है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कैलकुलेटर में क्या होता है, जब हम लोग 1 प्रेस करते हैं तो 1 एंटर होता है, 2 प्रेस करते हैं तो 2, 3 प्रेस करते हैं तो 3, है ना। अब यहाँ पे एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन है और वो भी बटन किस चीज का है 1000 का है। तो
तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो 3000। अगर मान लो 3000 चाहिए तो कितनी बार प्रेस करना होगा, 3 टाइम्स प्रेस करना होगा, है कि नहीं। उसी तरह से अगर मान लो हमको 10,000 चाहिए, हमको क्या चाहिए 10,000, तो जाहिर सी बात है एक बार प्रेस करोगे तो 1000, 2 बार तो 2000, 3 बार तो 3000, 4 बार तो 8000। अगर 10,000 चाहिए तो कितनी बार प्रेस करेंगे सर, 10 बार प्रेस करेंगे। उसी तरह से अगर 53,000 चाहिए तो कितनी बार प्रेस करोगे, 53 बार प्रेस करोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है तुम्हारा, ये है 90,000, तो कितना बार प्रेस किए होंगे, 90 बार प्रेस किए होंगे। अब इसके बाद ध्यान देना 1 लाख है, क्या है 1 लाख, तो 1 लाख है, तो 1 लाख में तुम देखो यहाँ पे 1000 कहाँ तक है। अगर 1 लाख में हम देखेंगे तो ये 3 जीरो जो है वही ना तुम्हारा 1000 बनाता है। ध्यान से समझना हम क्या कह रहे हैं, अगर हम 1 लाख में देखेंगे तो 1 लाख अच्छे से बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा 1000 है, क्लियर है ना, और हम यहाँ अब लिखते हैं 1 लाख, क्लियर है। ये तुम्हारा क्या है 1 लाख और ये क्या है तुम्हारा 1000। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 1s, 10s, 100,000, यहां तक तुम्हारा क्या बन गया 1000 बन गया, क्लियर है ना। 1s, 10s, 100,000, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख। हाँ, तो हमको अगर यहाँ पे चाहिए, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए क्या 1 लाख। तो 1 लाख के लिए हमको कितनी बार प्रेस करना होगा, तो जाहिर सी बात है अगर 90,000 के लिए हम कितनी बार प्रेस किए हैं उसको 90 बार, तो अगर हमको चाहिए क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए 1 लाख, तो उसके लिए हम कितनी बार प्रेस करेंगे 100 बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझना 4 कलर में क्यों लिखा जाता है, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ये तुम्हारा 1 लाख हो गया, क्लियर है ना। अब ये 1000 है तो 3 जीरो हटा दो, तो उसके बाद देखो इधर कितना आ रहा है तुम्हारा 100। कहने का मतलब क्या है, जो 1 लाख है, क्या जो 1 लाख है वो किसके इक्वल होता है, ये तुम्हारा 100,000 के इक्वल होता है। इसीलिए हमको कितनी बार प्रेस करना होगा उसको 100 बार प्रेस करना होगा। फिर उसी तरह से अगर हम 153 टाइम्स, अगर हम 153 टाइम्स अगर हमको चाहिए तो 153 टाइम्स अगर हम प्रेस कर दिए तो क्या हो जाएगा 153,000। तो 153,000 कहने का मतलब क्या हो जाएगा 153 into 1000, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 153,000, मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 153,000। 1 लाख के लिए हमको कितनी बार प्रेस करना होगा 100 टाइम्स, क्लियर है ना। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, अभी बताएं अगर आपको 1 लाख बनाना है तो उसके लिए आपको कितना 1000 चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए 100,000, क्लियर है ना ये बात सभी को। उसके बाद है टेडियस 10। अब जो नेक्स्ट कैलकुलेटर है उसमें सिर्फ 10 का बटन है, उसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ 10 का बटन है, तो ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ 10 का बटन है और हमको 500 चाहिए तो कितनी बार बटन को प्रेस करना होगा, तो हमको क्या चाहिए 500 चाहिए, और बटन किस चीज का है 10 का, मतलब एक बार प्रेस करेंगे तो सिर्फ 10 आएगा, तो इसको तुम 10 से डिवाइड कर दो। तो अगर हम यहाँ पे 500/10 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमको कितनी बार इसको प्रेस करना होगा, हमको इसको प्रेस करना होगा 50 टाइम्स। उसी तरह से अगर 780 चाहिए तो कितनी बार प्रेस करना होगा, तो 10 से डिवाइड देंगे तो 0 कट जाएगा, तो 78 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह से अगर 1000 चाहिए तो लास्ट से बस एक 0 काट दो, जैसे 1000 चाहिए तो 1000 को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 100 टाइम्स आ जाएगा। कितना ये तुम्हारा 100 टाइम्स। उसी तरह से अगर 3700 चाहिए तो 370 टाइम्स उसको प्रेस करना होगा। अगर 10,000 चाहिए तो 1000 टाइम्स प्रेस करना होगा। अगर 1 लाख चाहिए तो 1 लाख चाहिए तो 10,000 टाइम्स प्रेस करना होगा। अगर 435 टाइम्स प्रेस कर दिए तो कौन सा नंबर आ जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4350 आ जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर है वो आपका क्या है हैंडी 100 का है। नेक्स्ट नंबर आपका किस चीज का है हैंडी 100। तो देखते हैं इसमें क्या है, जाहिर सी बात है जैसे फुल 1000 में एक बटन था जो सिर्फ और सिर्फ 1000 का था,
टेडियस 10 में एक बटन था जो सिर्फ और सिर्फ 10 का था, तो हैंडी 100 में जो बटन है वो किस चीज का है, 100 का है। तो क्या कह रहा है, अगर 400 चाहिए तो कितनी बार प्रेस करना होगा, तो अगर तुमसे पूछेगा कितनी बार प्रेस करना होगा, तो जितना चाहिए उसको 100 से डिवाइड दे दो। जैसे अगर 400 चाहिए तो 400 चाहिए तो भाई कितनी बार प्रेस करना होगा, तो 100 से डिवाइड दे देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। कितनी बार हमको प्रेस करना होगा, 4 टाइम प्रेस करना होगा। अब अगर 3700 चाहिए तो कितनी बार प्रेस करना होगा, तो 3700 को 100 से डिवाइड दे दो, 0 से 0 कट गया। कितनी बार प्रेस करना होगा, तो सर 37 टाइम्स प्रेस करना होगा। इजी है ना। अगर पूछेगा कितनी टाइम्स प्रेस करना होगा तो डिवाइड दे दोगे, अगर पूछेगा इतनी टाइम प्रेस किए तो कौन सा नंबर बनेगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10,000 टाइम्स। ठीक है भाई, अगर 10,000 चाहिए तो कितनी बार करना होगा, अगर 10,000 चाहिए तो ज्यादा नहीं, 10,000 बाई 100 कर दो, 10,000 बाई 100। अगर 10,000 बाई 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, कितनी बार में, 100 टाइम्स में। अगर 53,000 चाहिए, ठीक है, 53,000 चाहिए, तो 53,000 चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया ये तुम्हारा, 530 टाइम्स हो गया। अगर 90,000 चाहिए तो फिर से वही काम, अगर 90,000 चाहिए तो 100 से हम डिवाइड कर लेंगे, 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, 900 टाइम्स। उसी तरह से इस जब नेक्स्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 976 टाइम्स। फिर इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 टाइम्स। फिर पूछ रहा है 582 टाइम्स अगर प्रेस किया जाएगा तो कौन सा नंबर बनेगा, तो अगर पूछेगा कौन सा नंबर बन रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5820 हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। 10,000 बनाने के लिए कितना 100 चाहिए, भाई कितना 100 चाहिए तो डिवाइड ही करेंगे ना। अगर हमको 10,000 बनाना है, ठीक है, लो ये रहा 10,000, किससे बनाना है, तो 100 से बनाना है। तो पूछ रहा है कितना 100 चाहिए, तो डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना 100 चाहिए, 100 चाहिए। कितना 100 चाहिए, 100 चाहिए। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अगर 1 लाख बनाना है तो कितना 100 चाहिए, तो भाई 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 100 से। किसको डिवाइड कर देंगे, 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 100 से। मतलब हमको कितना चाहिए, हमको 1100 चाहिए। कितना 100 चाहिए, 1100 चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी 100, हैंडी 100 सेज देयर आर सम नंबर विच tedious 10 and 1000 hundreds cannot show but I can. Is this statement true? Think and explore. अच्छा, तो हैंडी 100 कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनको टेडियस 10 शो नहीं कर सकता है बट वो कर सकता है, और साथ ही में कुछ ऐसे नंबर भी हैं जिसको वो शो कर सकता है बट डाउटफुल 1000 शो नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर ध्यान से समझो, इसका आंसर थोड़ा सा लॉजिकल वे में हम लोग देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपका टेडियस 10 होगा वो हैंडी 100 के हर एक नंबर को शो कर सकता है। क्या, टेडियस 10। इसका हम लोग आंसर किस तरह से लिखेंगे, टेडियस 10 कैन शो all handy 100 says there are some number which tedious 10 and doubtful 1000 cannot show। तो उसका जो पहला स्टेटमेंट है ना कि कुछ ऐसे नंबर है जो टेडियस 10 एंड डाउटफुल 1000 कैन नॉट शो बट आई कैन, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेडियस 10 कैन शो all numbers which handy hundreds can show, which handy हंड्रेड्स कैन शो। हैंडी 100 जितना भी आंसर नंबर शो करेगा वो सारे नंबर्स टेडियस 10 भी शो कर सकता है, विच हैंडी हंड्रेड्स कैन शो। पर यहाँ पे क्या डाउटफुल 1000 भी वो सारा नंबर शो कर सकता है जो हैंडी 100 शो कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। बट डाउटफुल
1000 can not show all numbers cannot show all numbers which handy 100 can show. Example 100, 200, 300 up to 900 can not be shown by thoughtful 1000, क्योंकि थाउटफुल 1000 जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, वो आपका स्टार्ट होगा कहां से, ये आपका स्टार्ट होगा 1000 से ही। अब 1000 से पहले का भी तो नंबर है ना, जैसे 100, 200, 300 अप टू 900 तक हैंडी 100 शो कर सकता है, बट उन सारे नंबर्स को थाउटफुल 1000 शो नहीं कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्रिएटिव चिटी इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेटर। तो अभी तक हम लोग 3 कैलकुलेटर देखे, एक टेडियस 10, एक हैंडी 100 और एक थाउटफुल 1000। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कैलकुलेटर है वो है क्रिएटिव चिटी। इसमें क्या कह रहा है, क्रिएटिव चिटी इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, इट हैज द फॉलोइंग बटन्स। क्रिएटिव चिटी के पास इस तरह के बटन्स है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसके पास एक बटन है +1 का, एक बटन है इसके पास +10 का। मतलब ये भी जो नॉर्मल कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं वैसा कुछ नहीं है। एक है +1, +10, +100, +1000, +10,000, +लाख, +10 लाख। ओके, इट ऑलवेज हैज मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। वो एक ही चीज को कई तरह से कर सकता है। यू माइट आस्क टू गेट द नंबर 321, इट प्रेसेस 10 30 टाइम्स। अगर तुम उससे 321 नंबर शो करने के लिए कहोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो +10 को 30 टाइम्स प्रेस करे, 1 को एक बार प्रेस करे। विल इट गेट 321? अल्टरनेटिवली इट कैन प्रेस 100 2 टाइम्स, 10 12 टाइम्स एंड वंस। अगर वो 321 चाहे तो और भी कई तरीके से ला सकता है, जैसे 100 +100 वाले बटन को 2 बार दबाए, +10 वाले बटन को 12 बार दबाए और +1 वाले बटन को 1 बार दबाए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, 2 ऑफ द मैनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072 एज सोन बिलो। उसी तरह से यहाँ पे जो तुम्हारा 5072 है, इसको भी यहाँ पे 2 तरह से कैसे दिखाया जा सकता है वो तुमको समझाया गया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर हम 100 वाले बटन को 50 बार प्रेस करें, 10 वाले बटन को 7 बार प्रेस करें, 1 वाले बटन को 2 बार प्रेस करें, तो उससे हम लोग के पास जो नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 5072। उसी तरह से अगर 3 वाले को 1000 टाइम प्रेस करते हैं हम लोग, 20 वाले को 100 टाइम्स, 72 वाले को 1 टाइम्स, तब भी मेरे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 5072 बनेगा। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक से यहाँ तक कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, चीजों को समझ चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे और भी जो भी आपका न्यू एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है उसको करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जैसे अभी हम लोगों ने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा जो यहाँ पे अप्लाई होता है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे और आपको क्या होगा, इससे आपका बेसिक भी स्ट्रांग होगा और साथ में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये भी आप सीखोगे। थैंक यू।